क्या आप भी रोज 50-60 जॉब में अप्लाई करते हो और परेशान हो चुके हो लेकिन रिप्लाई कहीं से नहीं आ रहा है? क्या आप भी उन लोगों में से हो जो रिजाइन तो कर चुके हैं बट अभी तक कोई ऑफर लेटर नहीं है न्यू कंपनी का? क्या आपका लैपटॉप भी सिर्फ एप्लीकेशन सबमिटेड देख देख के थक चुका है और कहीं से रिवर्ट नहीं मिल रहा है? तो शायद आपने राइट वीडियो पे क्लिक किया है। हाय गाइस, आई एम मोनिका एंड आई एम अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड जॉब इन 2026 विद द राइट अप्रोच। सो ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे ऐसा बहुत सारा जॉब रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ और मुझे एक ही समझ में आई है, लोग टैलेंटेड नहीं है ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि जॉब हंट करते कैसे हैं। तो आज मैं इसी पॉइंट को कवर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ हाउ टू डू जॉब हंट इन 2026। आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। हाउ टू बी सेलेक्टिव एंड स्टॉप रैंडम अप्लाइंग। दूसरी चीज जो हम कवर करने वाले हैं, हाउ टू कस्टमाइज योर रिज्यूमे बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिसकी वजह से मुझे अपना करंट रोल मिला है, इज हाउ टू यूज द राइट प्लेटफॉर्म्स टू अप्लाई जॉब एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंडिंग द हायरल एल्गोरिथम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती जो हर कोई कर रहा है, रैंडमली अप्लाइंग ऑन एनी रोल्स विच आर अवेलेबल। बस सैलरी देखी और अप्लाई कर दिया, चाहे मार्केटिंग हो, एचआर हो, ऑपरेशन हो, एमएनसी हो, स्टार्टअप हो, कोई ओपनिंग देखी नहीं और अप्लाई कर दिया। आप सिर्फ रिक्रूटर को कंफ्यूज कर रहे हो और फिर आप कंप्लेन करते हो कि यार मुझे रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, मैंने इतने सारे रोल्स में अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन सबमिटेड पे बस मेरी चीज़ अटकी हुई है एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी रिवर्ट। देखो, 2026 की जो हायरिंग है ना, वो ऐसे रैंडमली नहीं होने वाली है। इवन इन 2025 इट स्टार्टेड। अब कोई भी रैंडम एप्लीकेशन नहीं सेलेक्ट होती है, डेटा बेस्ड हायरिंग होती है। तो 3 चीजें आपको सॉर्ट करनी पड़ेंगी। मैं किस रोल को टारगेट कर रहा हूँ, सेकंड, मैं किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रही हूँ, थर्ड, मैं एंट्री लेवल हूँ या फिर मैं एक्सपीरियंस लेवल हूँ। अगर मैं एक 10 साल की एक्सपीरियंस वाली एप्लीकेशन पे एक एंट्री लेवल एप्लीकेशन कर रही हूँ एंड देन आई एम काउंटिंग इट कि मैंने आज 50 एप्लीकेशन डाले हैं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? सो सिंपल सा फंडा है जो आप फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट आप एक वीक ये चीज करके देखो। 50 रैंडम एप्लीकेशन की बजाय आप 5 to 7 एप्लीकेशन देखो, ठीक है? जेडी पढ़ो, अगर 60 to 70% मैच होता है, एक प्रॉपर सीवी बनाओ उसके अकॉर्डिंग। आप, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो लिंक्डइन पे या फिर नौकरी पे, दे गिव यू एन ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग दिस। आप उसे कस्टमाइज करो एंड क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। देखो, सिंपल फंडा है, क्लैरिटी रखोगे और सिर्फ सैलरी देख के नहीं अप्लाई करोगे, दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक रिज्यूमे बनाते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और जहां ओपनिंग दिखती है उसको सेम रिज्यूमे अपलोड कर देते हैं, चाहे फिर वो लिंक्डइन हो या फिर वो नौकरी हो या इंडीड हो या फिर कोई भी अदर टूल्स हो। देखो, 2026 में ये आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है। इवन इन 2025 जॉब इस तरीके से नहीं हायरिंग हो रही थी किसी भी कंपनी में, ठीक है? क्योंकि जितने भी मेरे एचआर फ्रेंड्स हैं, आई कीप ऑन गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम देम कि हायरिंग किस तरीके से हो रही है। आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ। अगर कोई भी एक जॉब ओपनिंग है, फॉर एन इंस्टेंस हम मान लेते हैं लिंक्डइन पे है, अब उस पे 500 से 1000 एप्लीकेशन मिनिमम आपने देखा होगा। जब तक आप अप्लाई करते हो 200 एप्लीकेशन, 500 एप्लीकेशन आ चुका होता है। और अगर बड़ी बड़ी एमएनसी की बात करें, वहाँ तो एप्लीकेशन थाउजेंड में होती है। डू यू रियली थिंक कि एचआर के पास इतना टाइम है कि वो मैन्युअली इनको शॉर्टलिस्ट करेगा? यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम पिक्चर में आ जाता है। ये सिस्टम कैसे काम करता है? सबसे पहले ये रिज्यूमे को स्कैन करता है, फिर ये कीवर्ड्स को मैच करता है, थर्डली ये फिल्टर्स लगाता है एंड फोर्थ ये उन रिज्यूमेस को शॉर्टलिस्ट करके एचआर तक पहुंचाता है। फिर ये जो एचआर्स हैं इन शॉर्टलिस्टेड रिज्यूमेस को अप्रोच करते हैं। अब समझ आया रिप्लाई क्यों नहीं आता? अगर जेडी में लिखा है लीड जनरेशन, सीआरएम टूल्स, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट और आपके रिज्यूमे में लिखा है वर्कड इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो एटीएस इसको मैच ही नहीं करेगा। तो करना क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद हर बार एप्लीकेशन के टाइम पे आपको रिज्यूमे को ट्वीक करना होगा एज पर द जेडी। सिंपली जेडी ओपन करो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो और इन्हें अपने रिज्यूमे में इंक्लूड करो, नेचुरली जहां जहां जेन्युइन हो। फॉर एन एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ आई 100 क्लाइंट्स, आप लिख सकते हो आई मैनेज्ड 40+ क्लाइंट अकाउंट्स यूजिंग सीआरएम टूल्स एंड इम्प्रूव रिटेंशन बाय 18%। देखो, एटीएस के लिए भी सिंपल हो गया रीड करना
और रिक्रूटर को भी क्लैरिटी मिल गई। और एक बात, फैंसी रिज्यूमे मत बनाओ। देखो, ग्राफिक्स, हेवी डिजाइन, हेवी टेबल ओवरलोड, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू आउट। ATS विल नॉट रीड एनी ऑफ दिस। सिंपल फॉर्मेट, क्लियर हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद नंबर्स। देखो, पुराने वाले जो एस्थेटिक रिज्यूमेस थे ना, उनका जमाना गया। नाउ योर रिज्यूमे इज अ स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रैक्टिकल पॉइंट के बारे में, विच आर द प्लेटफॉर्म्स ऑन विच यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स एज वेल एज गेट गुड रिस्पॉन्स। देखो, without no doubt, LinkedIn is the best platform for networking, even connecting with the HRs, recruiters, industry people. LinkedIn is the best platform for networking. But for job application, there are other platforms which might give you better response as compared to LinkedIn, क्योंकि LinkedIn पे बहुत ज़्यादा cluttered हो गया है। आप 10 मिनट के अंदर देखते हो, या तो आप पूरे टाइम लैपटॉप पे बैठे रहोगे, या 10 मिनट के अंदर इतने एप्लीकेशंस आ जाते हैं, even for HRs is become difficult. और अगर मैं बात करूं अपने करंट रोल की, तो मुझे अपना खुद ये करंट रोल है, ये नौकरी के थ्रू मिला है। And when I was discussing with one of my HR friend, I got to know that most of the recruiters are using नौकरी का पेड अकाउंट। ये क्या करते हैं, ये फिल्टर लगाते हैं based on your experience, your keyword, your location, your salary range and based on your recent activities। और यहाँ पे आता है biggest secret। अगर आपको लग रहा है कि आपने सिर्फ प्रोफाइल बना दिया है and now you can disappear, this is not gonna help you out। डेली लॉग इन करो, अपने रिज्यूमे को हर 2-3 दिन में रिफ्रेश करो, अपने प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिवली लुकिंग को ऑन करो, चाहे फिर वो लिंक्डइन हो या फिर नौकरी हो। क्योंकि जब जॉब रिक्रूटर सर्च कर रहा होता है रेलेवेंट प्रोफाइल, जो रिसेंटली एक्टिव प्रोफाइल्स होती हैं वो हमेशा टॉप रिजल्ट्स में आती हैं। देखो, ये सब ना एक एल्गोरिदम का गेम है। अब सिर्फ जॉब हंटिंग इज नॉट अबाउट अप्लाइंग, बट विजिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लिंक्डइन प्लस नौकरी प्लस इंडीड प्लस कंपनीज वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड होना, ये 2020 की स्ट्रैटेजी थी। 2026 की स्ट्रैटेजी इज अबाउट यूजिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू गेट दैट विजिबिलिटी। लास्टली मैं बस इतना कहूंगी कि जॉब मिलना लक नहीं होता है, बल्कि क्लैरिटी प्लस स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत जगह अप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है, ना कि कैपेबिलिटी की। And if you want some ready to use templates and documents and job hunt related documents, as well as some third parties जो कि actively hire करती हैं for some companies, you can follow me on Instagram। मैं वहाँ पे ऐसा बहुत सारा content share करती हूँ, and if you comment you will get all these documents in your DM। अब मिलते हैं next video में। Thank you so much for watching।